हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है बाबा मैथ विकास सर पर। आज का जो वीडियो है आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास 7 का है। अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो एनसीईआरटी बुक अवश्य पढ़ें। चाहे यूपीएससी निकालना है, चाहे बीपीएससी निकालना है, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आता है। चाहे बिहार दरोगा निकालना है। तो अब चलते हैं समय का न गवाते हुए क्वेश्चन पर। ये जो चैप्टर के नाम पादप एवं पोषण क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक एमसीक्यू पढ़ाने के बाद हम लास्ट में आपको एमसीक्यू कराएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम में देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये आया है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये आया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का जो क्वेश्चन है क्लास 7 का साइंस का, भोजन के घटक कितने होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। याद रखिएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन के घटक जो होते हैं 3 होते हैं। पोषक पदार्थ, जल, खाद्य रेशे यानी न्यूट्रिएंट, वाटर, डाइटरी फाइबर। ये जो भोजन के जो है हमारे 3 स्रोत होते हैं, याद रखिएगा। फिर दूसरा है व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड यानी हमारे शरीर, इसका आंसर क्या हुआ, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट कॉल्ड यानी all type of mineral are found in our body and they are the called nutrients। कह रहा है कि all type of mineral are found in our body and they are the called nutrient। ठीक है, मिनरल नहीं है, कॉल्ड न्यूट्रिएंट है। तो यानी हमारे शरीर में सभी प्रकार के जो है, हमारे शरीर में सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं, उसी को पोषक पदार्थ कहते हैं। यानी हमारे बॉडी में हम ये बता चुके हैं कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन जो है 7 होते हैं, ये हम बता चुके हैं। आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। न्यूट्रिशन में हम पहला बताए हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बताया है? कार्बोहाइड्रेट। पहला जो है आपको कार्बोहाइड्रेट बताया है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट की बीमारी कौन सी होती है? अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कमी से, अगर कार्बोहाइड्रेट कमी हो रहा है तो कौन सा बीमारी होगा? अगर मान लीजिए बीमारी आने से पहले लक्षण होता है, माने कार्बोहाइड्रेट का लक्षण का दिखाई देगा बॉडी में, तो समझ जाइए कि ये हमारे बीमारी होने जा रहा है। तो लक्षण के बारे में बता दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, अगर कार्बोहाइड्रेट जो हम यूज करते हैं इसका फंक्शन क्या है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो ये सब नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और हमको जिस बच्चा को साइंस समझ में नहीं आ रहा है, एकदम साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने का कुछ प्रयास करेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार क्लास शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो फिर छोड़िएगा नहीं। साइंस का आप हेडमास्टर का प्रोफेसर बन जाइएगा। तो समय को नहीं गंवाएंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब बीच में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब केवल बात करेंगे तो क्वेश्चन का ही बात करेंगे। व्हाट इज ऑफ द फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट यानी कह रहा है कि पोषक पदार्थ का काम क्या है। हम पोषक पदार्थ यूज करते हैं, 7 ग्रुप यूज करते हैं, ये हमारे बॉडी में जाता है तो काम क्या करता है? तो याद रखिएगा, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द वर्क, ये याद रखिएगा, प्रोवाइडिंग टू एनर्जी टू डू वर्क यानी कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो ये हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है, तो न्यूट्रिशन यहाँ एकदम इम्पोर्टेंट है। वृद्धि के लिए शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना यानी प्रोवाइडिंग द बॉडी विथ द न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ, यानी हमारे बॉडी को डेवलपमेंट चाहिए तो हमको न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए इसका काम ये भी है, ठीक है। रिपेयरिंग द बॉडी, हमारे बॉडी में अगर न्यूट्रिशन जाता है तो हमारे शरीर की मरम्मत को मने करना, ये शरीर को कहीं भी कोई भी अंग टूटा फाटा हो उसको रिपेयर करता है कौन? न्यूट्रिएंट। अगर बॉडी में हम पोषक पदार्थ लेते हैं तो, ठीक है। हमें हमें स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न रोगों से बचाव करना इसका काम है, किसका? आपको न्यूट्रिशन का, यानी प्रिवेंटिंग वायरस
डिजीज टू कीप अस हेल्थी। याद रखिएगा, प्रिवेंटिंग वायरस डिजीज टू कीप अस द हेल्थी, यानी कोई भी वायरस फैला हुआ है। तो देखिए कोरोना फैला हुआ था, कोरोना हमारे भारत में आया हुआ था। तो न्यूज में दे सुनते होंगे कि आप न्यूट्रिशन यूज कीजिए। न्यूट्रिशन मतलब कि खान फल फूल ये सब खाइए, आपको अंदर बीमारी नहीं होगा, दौड़िए कूदिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर देयर, यानी न्यूट्रिएंट जो है पोषण कितने प्रकार का होता है। याद रखिएगा 2 है। पोषण जो है हमारे बॉडी, पोषण जो है हमारे 2 होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर देयर, आंसर 2 हो जाएगा। पहला है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। फिर हेटरोट्रोपिक क्या होता है इसके भी बारे में बताएंगे। ये पोषण का 2 टाइप होता है, एक स्व पोषण, एक विषम पोषण। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए स्व पोषण किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑटोट्रोपिक, व्हाट इज ऑटोट्रोपिक, स्व पोषण किसे कहते हैं। स्व पोषण जो है, जो जीव अपने भोजन बनाता है उसे स्व पोषण कहते हैं। जो जीव अपने भोजन बनाता है उसी को स्व पोषण कहते हैं। जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट मेक इट्स ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। जैसे ट्री हो गया, प्लांट हो गया, ये सब खुद से अपना भोजन बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। और जो खुद से अपना भोजन न बनाता है उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोपिक, यानी विषम पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो खुद से जो भोजन बनाने वाला है, प्लांट है, ट्री है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि क्लास 7 का जो है पार्ट 1 वीडियो बन रहा है, फिर पार्ट 2 भी बनेगा, और एक दिन बीच बीच कर करके पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको पीडीएफ तैयार करने में खुद से तैयार करते हैं, समय लगेगा, ठीक है। तो आप लोग का एक दिन बीच कर करके मिलेगा, और पढ़िए, आनंद से पढ़िए और अच्छा से ग्रहण कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हाँ, विषम पोषी किसे कहते हैं, व्हाट इज हेटरोट्रोपिक। विषम पोषी इसको बोलते हैं विषम पोषी। विषम पोषी जो है, विषम पोषण यानी हेटरोट्रोपिक यह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना पाते और जीवित रहने के लिए अन्य जीवों, पौधे या मृत पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये क्लोरोफिल की कमी के कारण प्रकाश को संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जैसे सभी जानवर, कवक और कुछ जीवाणु। ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जो दूसरे पर डिपेंड रहता है उसे विषम पोषी, जो खुद पर डिपेंड रहता है तो समपोषी। कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग समझ गए। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में, दिखाएंगे आपको, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पौधे अपना भोजन कैसे तैयार बनाता है, हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड, यानी पौधा जो है अपना भोजन कैसे तैयार करता है। तब पौधा जो है आपका अपना भोजन जो है, याद रखिएगा, पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का मतलब लाइट हो गया जो सन से मिलता है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। ये माने पौधा अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण यानी निर्माण करना, माने ये द्वारा बनाता है। याद रखिएगा, पौधा अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाता है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लांट मेक देयर फूड थ्रू द फोटोसाइंथिसिस, यानी कह रहा है पौधा जो है जो भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। अब ये संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना। याद रखिएगा, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। अब चलिए यहाँ पर पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, पौधा का जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, व्हाट डज द प्लांट नीड फॉर फोटोसाइंथिसिस, यानी पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए। याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए आपको सूरज के प्रकाश जो कि सन से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हवा से मिलता है, ठीक है। जल जो है मिट्टी से मिलता है। पौधे को अगर प्रकाश संश्लेषण चाहिए तो याद रखिए सूरज के प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, या इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल। याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये व्हाट आर कॉल्ड द स्टोमेटा, यानी रंध्र किसे कहते हैं।
व्हाट आर कॉल्ड स्टोमेटा, यानी रंध्र किसे कहते हैं? पतियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पतियों की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। व्हाट इज स्टोमेटा, यानी देयर आर स्मॉल होल एंड द सरफेस ऑफ द लीफ विच आर द कॉल्ड स्टोमेटा। जो पति होता है उसमें छिद्र होता है, देखिएगा पति जो लेंगे ना तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रवेश करती है? पौधा में जो है, पौधा हमारा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। मनुष्य जो है क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, याद रखिएगा। वेयर डज द कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द प्लांट, यानी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा में जो है कैसे प्रवेश करता है? याद रखिएगा ये रंध्र से, जो छोटे छोटे छिद्र होता है पौधा में, यानी स्टोमेटा में से ही क्या होता है? प्रवेश करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि वाई आर द प्लांट लिव्स द ग्रीन, वाई आर प्लांट्स लिव्स ग्रीन, यानी पौधे की पत्तियों हरी क्यों होती है? पौधे की पत्ती में हरी क्यों होता है? याद रखिएगा। पौधे के पत्तियों में कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि मानुष में कोशिका पाया जाता है। हम बताए थे कि हमारे बॉडी जो है क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन मिलता है। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारे बॉडी बनता है। ठीक उसी तरह हमारे जो है आपको जो है पति में भी क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, हमारे पति में भी क्या पाया जाता है? तो कोशिकाएं पाई जाती है। और कोशिकाएं में क्या होता है? आप याद रखिएगा, कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधे में की पत्तियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है होता है, क्लोरोप्लास्ट जो कहते हैं इन्हीं में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसी कारण पौधे का जो पत्ती होती है हरी होती है। हम क्या बात समझाएं? पौधे की पत्तियों में कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी कारण हमारे पौधे की जो पत्ती होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है। देखिए यहाँ पर वही लिखे है इंग्लिश में भी, प्लांट लिव ए कंटेंट सेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दिस कंटेन क्लोरोफिल विच इज वाई प्लांट द लीव आर द ग्रीन। हमारे पौधे में जो पत्ती क्यों हरी होती है? तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो हम डायरेक्ट क्लोरोफिल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पौधे में कोशिकाएं में पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण हमारा जो पत्ती है वो जो ग्रीन दिखाई देता है, याद रखिएगा। चलते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहाँ से जो है हम आपको कुछ जानकारियाँ जो था सामान आपको दे चुके हैं। अब यहाँ से दिखाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। और ये जो एग्ज़ाम आया है ये छोटा मोटा एग्ज़ाम में नहीं आया है, जैसे यूपीएससी बीपीएससी ये सब के बुक से हम क्वेश्चन बैंक से निकाले हुए हैं क्वेश्चन। बहुत सारे बुक हम पढ़ते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन हमको दिखाई दिया कि नहीं, पहले बच्चों का एनसीईआरटी का मान कराइए, इसके बाद ही एमसीक्यू लगाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग आंसर इसको कमेंट में कीजिए। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की विधि कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट सिस्टम आर देयर बेस्ड ऑन द फूड बेस्ड हैबिट। जो भोजन के आदतों के आधार पर जो हमारे कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो याद रखिएगा ये जो भोजन के आधार पर ये जो हमारा पोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है। अभी हम बताएं पोषण 2 प्रकार का कैसे होता है। एक होता है समपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। जो खुद का अपना भोजन जो है बना लेता है उसको क्या बोलते हैं? समपोषी। और जो खुद से भोजन नहीं बनाता है उसको विषमपोषी बोलते हैं। क्या हम अभी नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी बुक? और देखिए क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। आप लोग शुरू से एकदम बने रहिए, देखिए हम सारा क्वेश्चन दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी पोषण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है केवल भोजन ग्रहण करने की विधि। ठीक है, केवल भोजन ग्रहण करने की विधि यानी मेथड ऑफ द ईटिंग ओनली फूड।
या दूसरा ये है ऑप्शन, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, माने भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि, याद रखिएगा। ऑप्शन सी है मेथड ऑफ द यूजिंग फूड, भोजन के उपयोग की विधि, या पानी ग्रहण करने की विधि, मेथड ऑफ द टेकिंग वाटर। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें जाएगा, यानी जो है दूसरा का जो आंसर है इसमें कौन सा जाएगा, बताइए पोषण किसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है आपको बी चला जाएगा, याद रखिएगा। भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग करने की बात के ही हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, याद रखिएगा, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइज जो है बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, देखिए मोस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट, फाउंड मैंने पाया जाता है, तो बताइए कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया नहीं जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। बताइए कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे चावल में मिलता है, आपको राइस में मिलता है, ये तो बता चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए प्लीज़। आंसर लिखने से क्या होता है, याद होता है। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट में जो नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है नहीं मिलता है। ये बताइए, ये बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, तो न्यूट्रिशन जो है नाइट्रोजन जो है, ये न्यूट्रिशन नहीं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है नहीं। ये बीपीएससी कई बार एग्जाम में पूछा है, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, अदर में दिया है लेकिन एनसीईआरटी बुक जरूर फॉलो कीजिए कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। आपसे क्या कहें, आप खुद समझदार व्यक्ति हैं और आपका जो जन्म मिला है किसी को भला करने के लिए या नहीं कि बुरा करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो याद रहे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो 4 नंबर ये ऑप्शन है, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। पोषक पदार्थ जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वाई आर न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी पोषक पदार्थ जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन जो है ए टू और शारीरिक संरचना के लिए, यानी टू एंटोमिकल स्ट्रक्चर, टू एनाटोमिकल क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, शारीरिक संरचना करने के लिए। आप लोग खुद समझदार हैं, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो एगो मत लीजिएगा। बी नंबर है वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, टू द प्रोवाइड ग्रोथ एंड एनर्जी, क्षतिग्रस्त भागों में रख रखाव के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डैमेज पार्ट, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें ऑप्शन को कौन चला जाएगा। मैंने कह रहा है पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम अभी पोषक पदार्थ का न्यूट्रिशन का हम क्या पढ़ाए थे बताइए जल्दी, फंक्शन। इसके ऊपर वाला वीडियो में बताया है फंक्शन। तो बताइए ऑप्शन कौन जाएगा, शारीरिक संरचना करने के लिए, या वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए, या उपयुक्त सभी होगा। तो बताइए 4 का आंसर कौन होगा, उपयुक्त सभी होगा। ये हमारे सब जरूरी है, शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए, ये सब जरूरी है किसका, पोषक पदार्थ का। देखिए ये कई बार एग्जाम में आया है, यो यूपीएससी में आया है, समझ जाइए यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। ये सब क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन आपको निकाल के दे रहे हैं और एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन ये है। 5 नंबर ये है कि बताइए सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, सभी सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है। फूड इज द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द फूड। यानी कह रहा है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है। मान लीजिए भोजन से क्या मिलता है, ऑप्शन ए है ऊर्जा एनर्जी, ऑप्शन बी है
आपको पावर ऑप्शन सी है, लाइट ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। तो बताइए सभी ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो 5 का जो आंसर होगा आपको डी होगा, यानी ए और बी, यानी ए ऊर्जा भी जरूरी है और शक्ति भी जरूरी है भोजन में। याद रखिएगा, हमारे भोजन से क्या मिलता है, लाइट नहीं, एनर्जी मिलता है और शक्ति मिलता है। चलिए ये सब आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगता होगा देखते समय। अच्छा बताइए, जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, बताइए, अभी पढ़ाए हैं ना। देखिए एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जाम में आया है, कई बार बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन आया है, बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जो पौधा जो है अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है उन्हें क्या कहते हैं, व्हाट आर द प्लांट आर प्रिपेयर देयर ऑन फाउंड कॉल्ड। पहला ऑप्शन है स्वपोषी, स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोफिक, ऑप्शन बी है परपोषी यानी क्रॉस फेर्टिलाइजेड, ऑप्शन सी जो है मृत्युपोषित, ऑप्शन डी जो है आपको परजीवी। बताइए इसमें कौन होगा जो अपना भोजन तैयार करता है। अभी हम बताए हैं ऑप्शन ए जो है स्वपोषित होगा, यानी जो भोजन अपना तैयार करता है अपने से, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वपोषित बोलते हैं। 7 नंबर ये क्वेश्चन है, चलिए 7 नंबर ये क्वेश्चन है, प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, फ्रॉम वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड। माने प्राणी जो है अपना भोजन जो है कैसे तैयार करता है, यानी फ्रॉम वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड। ऑप्शन ए है फ्रॉम द प्लांट, ऑप्शन बी है फ्रॉम द एनिमल्स, ऑप्शन सी है फ्रॉम द एयर, और ऑप्शन डी है ए और बी। बताइए बोथ ए एंड डी, तो कौन होगा इसमें। प्राणी जो है अपना भोजन कैसे तैयार करता है, ऑप्शन डी जो है चला जाएगा, यानी ए और बी, पादपों से या जंतु से, हवा से जो है भोजन नहीं होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर क्लास 7 का तैयार करते हैं तो अच्छा से यहाँ से आपको जो है कमान हो जाएगा, ठीक है। तो अदर एग्जाम के लिए है ये है। बताइए उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है। बताइए उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित, संश्लेषित मतलब निर्माण करना, जो भोजन ग्रहण करता है। व्हाट आर दोज एनिमल कॉल्ड द कंज्यूम फूड साइंटिफिक बाई द प्लांट, यानी कह रहा है कि उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित करता है। तो बताइए ऑप्शन ए है समपोषी, ऑप्शन बी है विषमपोषी, ऑप्शन सी है आपको परपोषी, ऑप्शन डी है मृत जीवी पोषी। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। पहला है आपको समपोषी, दूसरा है विषमपोषी, ऑप्शन सी है परपोषी, ऑप्शन डी है मृत मृत जीवी पोषी। तो 8 का कौन सा आंसर होगा, आपको जो बी है विषमपोषी। क्या कर रहा है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पौधा द्वारा संश्लेषित माने दूसरे पर डिपेंड रहता है। अभी हम पढ़ाए हैं विषमपोषी, तो विषमपोषी जो है आपका आंसर जो है चला जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है, हमारे जो है बताइएगा 9 नंबर ये है, हमारे पौधे पौधे जो है ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं। ग्रीन हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी जो है हमारे पौधा जो है ऑक्सीजन कैसे बनाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है श्वासन से, फॉर्म द रिस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण से, फॉर्म द फोटो सिंथेसिस, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। बताइए कौन सा होगा, ऑल ऑफ हेबाउ है, ऑल ऑफ हेबाउ हम फर्स्ट में ही बोले हैं, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइए और कंटेंट देखिए कि हम कितना मेहनत से आप लोग को बता रहे हैं। हमारे पौधे को ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, हमारे पौधा जो है ऑक्सीजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी संश्लेषण माने निर्माण करना, फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए बाबू, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है, जड़ जड़ से जल एवं खनिज जो है पादप के किस भाग के माध्यम से पत्ती तक पहुंचता है। देखिए मोस्ट भी क्वेश्चन है, जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है, थ्रो विच पार्ट
ऑफ द प्लांट डू वाटर एंड मिनरल रीच द लीव्स फ्रॉम द रूट। मैंने कह रहा है कि जड़ से जल जो है एवं खनिज पादप किस भाग से माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है फ्रूट, ऑप्शन जो है ए है फ्रूट, ऑप्शन बी फ्रूट माने फल, दूसरा है फूल यानी फ्लावर, ऑप्शन सी है जो है तना यानी ट्रंक है। बताइए ऑप्शन डी जो है रूट है। तो बताइए जड़ हमारे जो है पानी जो माने जो क्या बोलते हैं जो वाटर है वो किसके माध्यम से पत्ती तक हमारा वाटर माने भाग, एक मिनट कह रहा है जड़ से जल तक, यानी जड़ जो है हमारे बॉडी के ये बॉडी कर रहे हैं हमारे प्लांट का जो रूट है, रूट जो है रूट से हमारा जल जो है ये पाता तक कैसे पहुंच जाता है, ये पत्तियों तक जो कैसे है पहुंच जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए है फ्रूट, ऑप्शन बी है फ्लावर, ऑप्शन सी है ट्रंक, ऑप्शन डी है रूट। बताइए किसके द्वारा जो है हमारा जो है पहुंचता है। तो याद रखिएगा ट्रंक यानी तना के माध्यम से ही जो है जल पत्ती के पास पहुंच सकता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर ये क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता है। व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द फोटोसाइंथेसिस। प्रकाश के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है बताइए। व्हाट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसाइंथेसिस। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है सनलाइट एंड वाटर, ऑप्शन सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज। अभी हम बताएं कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पेड़ में कैसे जो है प्रवेश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम अभी बताएं रंध्र के द्वारा ही प्रवेश करता है, जो छिद्र होता है पत्ती के अंदर छोटा छोटा उसी में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है प्रवेश करता है। तो बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण मैंने संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्या आवश्यक है। क्लोरोफिल है कि सूरज एवं प्रकाश के जल है, या प्रकाश का कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपयुक्त सभी है। तो 11 का जो आंसर है आपको उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन डी जो है चला जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूरज के प्रकाश भी एवं जल भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। अगर ये 3 गो नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण हमारा नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए 11 का 12 नंबर का क्वेश्चन 12 है ये बताइएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह क्या कहलाती है। पोषण जो है बताइएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह क्या कहलाता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म साइंथिज देयर ऑन द फूड कॉल्ड। मैंने कह रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है आपको विषम पोषण, ऑप्शन बी है सौ पोषण, ऑप्शन सी है पर पोषण, ऑप्शन डी है मृत जीव पोषण। बताइए कौन सा होगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। तो बताइए विषम पोषी के द्वारा, या सौ पोषण के द्वारा, या पर पोषण के द्वारा, या मृत पोषण के द्वारा। इसमें कौन सा आंसर होगा आपका। तो इसमें जो होगा भोजन जो है अपने से कौन तैयार करता है। तो अभी सौ पोषण जो कि हम ऑटोट्रॉफी जो हम अभी बता चुके हैं फर्स्ट में हम जो पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ वीडियो आप जितने भी भाई बहन हैं उनको पास ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग का कमेंट ये कैसा लगा, जो कि हम पूरा पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं, पहले हिस्ट्री पढ़ा दिए, फिर हम आपको MCQ करा दिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो 100 लाइक कम से कम पहुंचा दीजिए। ठीक है, कितना 100, तब फिर हम दूसरा जो है वीडियो हम आप लोग के सामने लाएंगे, और नहीं तो यहीं पर रोक देंगे। तो ये पार्ट 1 है, और कल ये जो वीडियो है गैप रहेगा, कल PDF ही तैयार करेंगे और परसों जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका नौकरी ज़रूर हो, यही मेरा आशीर्वाद है।